हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो एसक्यूएल सर्वर को लेकर के खास है। आज के इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आप किस प्रकार से जैसे एक टेबल में तो एक ही प्राइमरी की होती है, बट अगर आप दूसरी प्राइमरी की बनाते हो किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को, तो उसमें वो एज अ कंपोजिट की वर्क करता है। अब ये कैसे होता है, और कंपोजिट की आपको पता ही है कि कंपोजिट की क्या होता है। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। कंपोजिट की एक प्रकार का जो है प्राइमरी की तो नहीं होता है, लेकिन वो एक्ट प्राइमरी की के ही जैसे करता है। तो अभी एसक्यूएल सर्वर ओपन करने की जरूरत है, प्रैक्टिकली इसको करके देखने की जरूरत है। तो यहां से एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में ओपन कर लेता हूं। यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक किया और यहां से ये एसक्यूएल सर्वर ओपन किया हमने। तो आप देख सकते हैं एसक्यूएल सर्वर ओपन हो रहा है हमारा, और इसी के अंदर हमें कोडिंग करनी है। ठीक है, तो अब जो भी क्वेरी है वो लिख करके हमें चेक करना है कि ये कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये एसक्यूएल सर्वर ओपन हो गया। जरूरी है कि आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो। अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होंगे तो फिर एसक्यूएल सर्वर वर्क नहीं करेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो लीजिए अब हम हो चुके हैं इंटरनेट से कनेक्ट, और अब हमें वो क्वेरी लिख के देखनी है कि कैसे ये काम करेगा। तो यहां से कनेक्टेड पे क्लिक करते हैं। देखिए कनेक्ट आ रहा है, इस पे क्लिक कर दीजिए, ये कनेक्ट हो जाएगा। और फिर कोई एक पर्टिकुलर जो है हमें टेबल किसी एक डेटाबेस के अंदर बनाना है। तो हमारे पास एक डेटाबेस है स्कूल डी, इसी के अंदर एक टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने का एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं आपको एसक्यूएल सर्वर में। यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, और यहाँ चूंकि डेटाबेस तो हम बना ही चुके हैं, तो इसमें हमें टेबल्स बनानी है। तो ये देखिए इस पे जब डबल क्लिक करेंगे तो नीचे इस तरीके से ये ओपन हो जाता है। देखिए इसको यहाँ पर आपको डेटाबेस डायग्राम मिलेगा, दूसरा टेबल मिलेगा। इस टेबल पे जाके राइट क्लिक कीजिएगा, यहाँ न्यू आएगा, न्यू पे जाके टेबल पे चले जाइएगा। जैसे ही टेबल पे जाते हैं तो एक टेबल जो है इस तरीके से ओपन हो जाता है। अब यहाँ कॉलम का नेम देना है। सपोज कीजिए कि कॉलम का नेम क्या होगा, आईडी मान लीजिए है कॉलम का नेम, ये हो गया आईडी। ठीक है, या फिर स्टूडेंट आईडी या कुछ भी ऐसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ कर दिया रोल नंबर, ये हो गया रोल अंडरस्कोर नंबर लगा दिया इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर आपको डेटा टाइप चूज करना है। तो यहाँ पर देखिए एनकैर डेटा टाइप एक आता है। ठीक है, तो आप चाहे तो इसके अलावा भी बहुत सारे डेटा टाइप आपको मिल जाते हैं, आप चूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं एनकैर ही रखता हूं। और दूसरा जो है रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगा। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन आईडी, रजिस्ट्रेशन आईडी अंडरस्कोर लगा के लिखिएगा। गैप लगाने पे ये दिक्कत करता है थोड़ा सा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अंडरस्कोर लगा के लिखना है। तो ये रजिस्ट्रेशन आईडी हो गया, इसका भी डेटा टाइप एनकैर रख लेते हैं। ठीक है, या फिर आप यहां से कोई भी डेटा टाइप चूज कर सकते हैं। ठीक है, स्मॉल इंट, बिग इंट, बहुत सारे डेटा टाइप यहाँ पे दिए गए हैं। तो चलिए इस बार एंड टेक्स्ट रख लेते हैं। ठीक है, अलाउ नल, तो ये अलाउ नल पे टिक है, तो नल यानी खाली से छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते, तो हम दोनों ही कंडीशन में खाली नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अब यहां पर आएगा नेम ऑफ स्टूडेंट, तो ये कर देते हैं नेम अंडरस्कोर लगाएंगे ऑफ अंडरस्कोर लगाएंगे स्टूडेंट्स, STUDENTS। तो ये हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट्स। और यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर भी आप कोई भी डेटा टाइप रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विश। लेकिन चूंकि नेम है तो यहाँ पे टेक्स्ट डेटा टाइप रखना मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा। और इसको मैंने अलाउ नल कर दिया है। ठीक है, और अब क्या करना है, अब इसको क्लोज करना है, और क्लोज करने से पहले भी इसे सेव करना है। और ये ध्यान रखना है कि किस नाम से ये सेव हो रहा है। ठीक है, तो यहां से यस करिएगा, और यस करके इस टेबल को सेव कीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं इसे एक नाम दे देता हूं स्टूडेंट टेबल, तो ये हो गया स्टूडेंट टेबल। और अब इसको ये नाम देकर के यहां से ओके कर दीजिए। तो जैसे ही ओके करते हैं तो स्टूडेंट टेबल हमारी बन जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो दिखेगा कैसे, तो इस पर डबल क्लिक करिएगा तो ये शो भी होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट टेबल इसमें आ गया है, ये आ गया है ना। अब इस पे आपको जाना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके एडिट टॉप 200 रोज, ये इस पे जाना है। तो यहां पर जैसे ही जाते हैं ना तो ये ऐसे ओपन हो जाता है। लेकिन अब हमारे साथ एक समस्या है। समस्या क्या है वो समझिएगा। जैसे इसको राइट क्लिक वापस से करते हैं, यहां पे जाके ये आए, पहले बाहर क्लिक करते हैं, देन इस पे जाके राइट क्लिक करते हैं, और यहां से राइट क्लिक कीजिएगा, और ये डिजाइन। तो डिजाइन पे जैसे ही आते हैं तो आप देखेंगे कि ये फिर उसी मोड में ओपन हो जाता है। तो अभी हमें इसे प्राइमरी की बनाना है। तो प्राइमरी की कैसे बनाएंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और सेट प्राइमरी की। ठीक है, ये देखिए ये सेट दिया है ना, सेट प्राइमरी की, तो इसे तो प्राइमरी की बना दिया हमने। अब अगर इसको प्राइमरी की बनाएंगे तो ये प्राइमरी की नहीं बनेगा। देखिए यहां पर राइट क्लिक करके, और अगर अब देखिए अब इसमें प्राइमरी की का ऑप्शन दिखा रहा है, ऊपर प्राइमरी की हाईलाइट ही नहीं है, तो आप इसे प्राइमरी की नहीं बना सकते। तो क्या बना सकते हैं, कंपोजिट की जरूर बना सकते हैं, लेकिन आप प्राइमरी की नहीं बना सकते। ठीक है, याद रखिएगा इसे आप प्राइमरी की नहीं बना सकते, क्योंकि ऊपर एक ऑलरेडी प्राइमरी की दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको एक बात और समझ में आएगी। जब आप इस टेबल को ओपन करेंगे, जैसे ये हमारी टेबल थी स्टूडेंट टेबल, ये वाली, तो
तो इसको जब आप ओपन करते हैं एडिट टॉप 200 रोज पे लेके, यहाँ पे राइट क्लिक करके एडिट टॉप 200 रोज करते हैं आप, तो यहाँ पर जब आप लिखने की कोशिश करते हैं ना, तो अगर आपने प्राइमरी की बना दिया, जैसे मैंने बनाया हुआ है, तो अगर आपने रोल नंबर 1 यहाँ दिया, फिर यहाँ पर आपसे पूछेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको देना होगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर फिर आप देंगे, ठीक है। तो जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आता हो वो यहाँ पे दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ ऐसे रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया A001, ये दे दिया। अब यहाँ पर आते हैं तो नेम आएगा, स्टूडेंट का नेम। देखिए यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा विड्थ बढ़ाता हूँ इसका, ताकि आपको पूरा पूरा दिखाई पड़े साफ साफ, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर आपको स्टूडेंट का नाम देना है, तो जैसे मान लीजिए हमने स्टूडेंट का नाम रखा अभिषेक, तो ये यहाँ पे अभिषेक एक नाम दे दिया हमने। और यहाँ पर जैसे ही आते हैं ना, तो ये देखिए ये एक हो गया। अब यहाँ पे दूसरा रोल नंबर आएगा, फिर यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन नंबर अलग वाला सेकंड वाला आएगा, तो A002 कर दिया। और यहाँ पे सुमित SUMIT, ये हो गया सुमित। और यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो देखिए ये स्ट्रक्चर, ये सिनेरियो बनेगा, ठीक है। ये सिनेरियो जो है बन जाता है और इस तरीके से जो है आप एंटर कर पाते हैं। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर अगर मैं 1 एंटर करता हूं तो ये जो है हमें आगे बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि प्राइमरी की का कैरेक्टर ही यही होता है कि एक से अधिक वैल्यू वो वाली आप एंटर नहीं कर सकते। डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड इन द फील्ड ऑफ प्राइमरी की। यू हैव टू नो द ट्रुथ अबाउट द प्राइमरी की डुप्लीकेट्स वैल्यूज आर नॉट अलाउड, ठीक है। तो याद रखिएगा प्राइमरी की फील्ड में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होता है। लेकिन यही चीज कंपोजिट की में भी है, कंपोजिट की में भी डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कंपोजिट की। पहले यहां पर हम जो है इसको देख लेते हैं, यहाँ पे सुमित, और यहाँ पे कर देते हैं अमित। तो ये हो गया। तो ये अलग अलग नेम। अब देखिए यहां पर जैसे ही हम आए ना, तो आप देखेंगे कि यहां पर अब ये तो यहां पर हमने क्लिक कर लिया आराम से, बड़े आराम से क्लिक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ इसमें। तो क्या इसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ है? प्राइमरी की हमने इसे बनाया है कि नहीं बनाया है, पहले तो ये देख लेते हैं एक बार फिर से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो यहां पे जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करके इसको पहले हम डिजाइन मोड पे लेंगे। तो डिजाइन मोड पे लिया हमने, तो रोल नंबर को हमने ऑलरेडी प्राइमरी की बनाया हुआ है, ठीक है। अब जब हम इसको क्लोज करेंगे यहां से, ये देखिए ये क्लोज किया, यहां से इसको क्लोज करते हैं, तो ये कहेगा सेव करिए, तो यस करिए आप। और जैसे ही यस करते हैं ना, तो ये लीजिए, ये आपका जो है सेव नहीं करने देगा आपको। अब आप पढ़ेंगे ठीक से ना, तो आप देख पाएंगे कि यहां क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है स्टूडेंट टेबल अनेबल टू क्रिएट इंडेक्स पीके स्टूडेंट टेबल। पीके का मतलब होता है प्राइमरी की। यहां पे पीके का क्या मतलब है, प्राइमरी की। और लिखा हुआ है ना, द क्रिएट यूनिक इंडेक्स स्टेटमेंट टर्मिनेटेड बिकॉज अ डुप्लीकेट की वॉज फाउंड। तो यहां पर ये एरर आपको आ जाएगा, ठीक है। आप जहां भी पढ़िए, आप जो भी डेटाबेस पढ़ते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पढ़िए, फॉक्स प्रो पढ़िए, जो भी डेटाबेस आप पढ़ रहे हो, उसमें आपको प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट मिलेगा ही मिलेगा, और कंपोजिट की का, ठीक है। तो अभी क्या करना है, इसको ओके करना है। और फिर इसको सही कैसे करेंगे, फिर अगर मान लीजिए कि इसको सही करना हुआ, तो फिर तो आपको अल्टर करना पड़ेगा। तो यहां से आपको न्यू क्वेरी मिलेगी, तो ये नई क्वेरी बनाइएगा, ठीक है। नई क्वेरी बनाएंगे ना, तो अब नई क्वेरी भी बनाने के पहले पहले हम इसे सही कर लेते हैं, नहीं तो ये दिक्कत करेगा, ठीक है। ये देखिए यहां पर जाकर के स्टूडेंट टेबल जो दिया गया, इसमें जाकर के, और यहां पर एडिट टॉप 200 रोज हमें लेना है। और ये जो है ना, ये जो इंडेक्स हमने दे दिया, गड़बड़ यहां पे हो गया है थोड़ा सा, तो इसको हम 3 कर देते हैं। बाकी सब तो सही है, तो ये कंट्रोल एस कर दिया, ये सेव भी हो जाएगा।